विश्वासघात कहानी को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। बंग राज्य पर बृहस्पति नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं था, पर उसकी महान राजाओं की ही तरह प्रसिद्ध होने की बहुत इच्छा थी। परंतु उसके मंत्री के इरादे खराब थे। वह गुप्त रूप से पड़ोसी राजा को वंग पर विजय पाने में मदद करने और इनाम के रूप में राज्य का एक भाग पाने की योजना बना रहा था। उसने कलगननी नामक एक व्यक्ति को अपने इस काम में मदद के लिए नियुक्त किया। कलगनी ने उससे सहमत होकर उसके साथ मिल गया। उधर जब भी राजा अपने 4 घोड़ों के रथ पर अपने मंत्री के साथ भ्रमण पर निकलता तो सभी को यह पता लग जाता कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है। उस समय चोर और अन्य अपराधी तुरंत छुप जाते और उसकी आंख से बच जाते थे। एक रात राजा बृहस्पति प्रतिदिन की तरह अपने रथ पर निकला। रथ मंदिर वाली सड़क पर मुड़ा। तभी राजा ने देखा कि एक युवक अपने घुटनों के बल चलता हुआ मंदिर में घुसा। राजा को उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह भी रथ से उतरकर युवक के पीछे मंदिर में गया। युवक भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसे स्वयं का भी होश न रहा। उसने मंदिर की देवी को पूरी तरह दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद उसने जोर से प्रार्थना की, हे देवी माँ, कृपया मेरे राज्य की शत्रुओं से रक्षा करें। कृपया मुझे और मेरे राज्य के लोगों को समृद्धि और शांति का जीवन दें। हमें आशीर्वाद दें कि हमें भोजन, वस्त्र और घर जैसी मूलभूत सुविधाओं से कभी वंचित न रहना पड़े। हमारे राजा दीर्घायु हों। राजा बृहस्पति युवक की प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुआ। वह ऐसे नर्म हृदय युवक को अपना प्रशासकीय मामलों का परामर्शदाता नियुक्त करने से नहीं रोक पाया और राजा ने अपने दरबार में उसे प्रशासकीय मामलों के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त कर दिया। युवक ने उसे बताया कि उसका नाम कलगननी था। राजा के कर्मचारियों में शामिल होने के बाद से कलगननी बंग राज्य की सीमा, वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों, हस्तकला, सरकारी अमले, उनकी तनख्वाहों, लोगों से लिए जाने वाले करों, सार्वजनिक व्यय आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगा। एक बार मंत्री ने अन्य बातों पर चर्चा के दौरान राजा से कहा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस युवक को बहुत अधिक महत्व दे रखा है। यह हमारे राज्य और प्रशासन की गुप्त बातों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा है। मैं आपको यह बताने आया था। बृहस्पति ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और हंस पड़ा। कलगननी एक अपवाद देशभक्त है। वह हमारे राज्य की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वह राज्य की आय बढ़ाने और खर्चों को कम करने की कोशिश में है। इसके अलावा भी केवल जानकारी इकट्ठी करके कोई क्या कर सकता है? राजा ने पूछा। किसी कारण से मंत्री चिंता मुक्त हो गया। तब राजा ने कलगन्नी को बुलाया। उसने उससे पूछा, यह बताओ कि यदि मुझे मेरे पूर्वजों की ही तरह यश पाना है तो इसके लिए मुझे क्या योजनाएं और प्रक्रियाएं करनी होंगी? कलगन्नी ने अतीब दीनता का प्रदर्शन कर राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, यदि हमारे देश के विकास के लिए आवश्यक हो तो मैं अपना जीवन भी अर्पित करने को तैयार हूँ। महल के निजी कक्षों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप उन्हें पहचानना मुश्किल है। यदि हम कर्मचारियों की संख्या कम कर दें तो सुरक्षा बेहतर होगी। इसके साथ ही हम तनख्वाह पर होने वाले खर्च को कुछ कम कर सकेंगे। धन की बचत की बात सुनकर बृहस्पति को तुरंत नई ऊर्जा का एहसास हुआ। राज्य की आय और व्यय के बीच बहुत अधिक असंतुलन था। बृहस्पति ने कलगन्नी की सलाह को माना और अपने निजी कक्षों के कर्मचारियों की संख्या को घटाकर आधा कर दिया। कलगन्नी की एक और सलाह को मानकर उसने किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीजों और खाद मुफ्त वितरित करना बंद करवा दी। लेकिन इससे छोटी खेती के मालिक किसानों को खेती के लिए पर्याप्त धन न लगा पाने के कारण अब अन्य खेतों में मजदूरों के रूप में काम करना पड़ा। वे सभी राजा से घृणा करने लगे। खेत बंजर हो गए, फसलों का उत्पादन कम हो गया, कीमतें बढ़ गईं और राज्य के गरीब लोग इतनी कीमत चुकाकर
भोजन न खरीद पाने के कारण भूखे मरने लगे, जिससे प्रजा में भी असंतोष फैल गया। फिर हस्तकला उद्योग की बारी आई। राजा बृहस्पति ने उन लोगों द्वारा तब तक चुकाए जा रहे करों को दुगना कर दिया। फिर उसने सोने पर कर को बढ़ाया और फिर सोने के आभूषण बनवाने वालों पर कर को बढ़ाया। इससे वह अमीर प्रजाजनों के भी क्रोध का शिकार बना। राजा ने सैनिकों के वेतन भी कम कर दिए। सभी प्रकार के पेशे और सामाजिक स्थिति के लोगों को राजा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण लोग समूह बनाकर राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाने लगे। उनके साथ ही सैनिक भी विद्रोह के लिए तैयार हो गए। कलगन्नी इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझ रहा था, बल्कि वह इस प्रकार के विद्रोह पर ही अपनी नज़र गड़ाए हुए था। वह मंत्री से मिला और बोला, श्रीमान, मैंने आपकी सलाह पर अमल कर राज्य की स्थिति को आपकी इच्छानुसार बिगड़वा दिया है। राज्य के लोग राजा को मार डालने पर उतारू हैं। अब आप पड़ोसी राज्य को संदेश भेज सकते हैं। मंत्री ने मुस्कुराकर कलगन्नी को गले से लगा लिया, फिर बोला, पड़ोसी राजा आज ही रात हमारे महल में घुस आएगा। उसके कहे अनुसार पड़ोसी राजा ने बंग राज्य पर हमला करके राजा बृहस्पति और उसके परिवार को मार दिया। यहाँ तक कि स्वयं बृहस्पति की सेना ने भी आक्रमणकारियों का साथ दिया। नए राजा ने बृहस्पति द्वारा कलगन्नी की सलाह पर लिए गए सभी निर्णय पलट दिए और बंग राज्य के लोगों का मसीहा बन गया। बंग की प्रजा का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। मंत्री और कलगन्नी नए राजा से मिले। मंत्री ने आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया और बोला, अब राज्य में फिर से शांति और सुरक्षा का वातावरण है। यदि आप राज्य का आधा भाग अब मुझे दे दें तो मैं उस पर शासन करके अपना जीवन शांति से बिताऊंगा। राजा ने मुस्कुराकर कलगन्नी की ओर देखा। ऐसा लगा कि कलगन्नी उसका मंतव्य समझ गया हो। उसने फौरन तलवार निकालकर मंत्री का सिर धड़ से अलग कर दिया। मंत्री जमीन पर गिर पड़ा। अब राजा ने राज्य का कुछ भाग कलगन्नी को देकर उस पर वहां का सामंत बना दिया। वह उस भाग का राजा बन बैठा। मंत्री ने कलगन्नी को अपने राजा को धोखा देना सिखाया। उसने यह नहीं सोचा कि जो राजा को धोखा दे सकता था वह उसे भी धोखा दे सकता था। और कलगन्नी वास्तव में पड़ोसी राज्य का आदमी था और पड़ोसी राजा की सहमति से ही वहां पर आया था। मंत्री इससे अनजान था और यह समझ नहीं पाया। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद।